वाले हैं कीज एवं स्प्लाइन के बारे में। तो यह काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर टेक्निकल एग्जाम्स में फास्टनर में कीज से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके टाइप्स ऑफ कीज के बारे में, कितने प्रकार की कीज हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं और उनका कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कीज से मिल जाते हैं, बट जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा वह क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कीज के बारे में, कीज का कहां प्रयोग होता है, कितने प्रकार की कीज होती हैं, सारा कुछ फंडामेंटल क्लियर करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आशा करता हूं आपका जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन कीज या स्प्लाइन से बनेगा, आप जो है उसको एग्जैक्टली आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए आखिर की एवं स्प्लाइंस का यूज क्यों किया जाता है, इनका क्या प्रयोग है। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पहले इसकी थ्योरेटिकल भाषा को देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला की एवं स्प्लाइंस का प्रयोग एक घूमती धुरी से हब अथवा पहिए पर या हब या पहिए से धुरी पर ऐंठन को संचरित करने में प्रयुक्त होता है। यानी कि क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको कुछ एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। यहां पर यह हमारा एक एक्सल है और इसे हम हब बोल सकते हैं। इस प्रकार यह गियर भी एक हब का कार्य कर रहा है यहाँ पर, और यह हमारा एक्सल है। तो यहाँ पर यह आपको एक कीज दिखाई दे रही है। तो इसका यूज क्या है, आखिर हब और शाफ्ट के बीच में या गियर और शाफ्ट के बीच में आखिर कीज को क्यों यूज किया गया है या क्यों प्रयोग किया गया है। तो क्लियरली जब हमको यदि एक्सल से हब पर या फिर हब से एक्सल पर गति को, यानी कि कौन सी ट्विस्टिंग गति को ट्रांसफर करना हो, उस कंडीशन में जो है हम कीज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, यानी कि ट्विस्टिंग मूवमेंट ऐंठन को संचरित करने के लिए। क्लियर है, जैसे कि यदि हमारा यह गियर इस शाफ्ट पर फिट है और इस शाफ्ट को यदि गियर के साथ में चलाना है, उस कंडीशन में कीज के माध्यम से इसे अस्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है, यानी कि टेम्परेरी रूप से जोड़ दिया जाता है। उस कंडीशन में हमारा गियर के साथ जो है शाफ्ट भी घूमने लगती है। क्लियर है, इसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हो, यह हमारी कोई शाफ्ट है और इस पर एक पुल्ली फिट है, जिस पर जो है बेल्ट जो है ये स्लाइड कर रहा है। तो इसके साथ इसे फिट करने के लिए, इसको घूमने से रोकने के लिए, शाफ्ट पर जो है गियर को घूमने से रोकने के लिए यहाँ पर इस कीज का यूज किया गया है। इसी प्रकार यह पुल्ली जो है यह हमारी शाफ्ट के ऊपर घूमे ना, यानी कि ट्विस्टिंग मूवमेंट ऐंठन को रोकने के लिए यहां पर इस कीज का यूज किया गया है। तो आपको लगभग कीज का जो है प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब जो है अलग अलग प्रकार की कीज हैं, उनका फिर थोड़ा सा अलग अलग यूज है, लेकिन मेन पर्पस इसका यही है। यहां पर आप देख सकते हो, कीज एवं स्प्लाइन का प्रयोग एक घूमती धुरी यानी कि घूमते हुए एक्सल से हब अथवा इसके अपोजिट, यानी कि पहिए पर या फिर हब या पहिए से धुरी पर, यानी कि इसके अपोजिट ऐंठन को संचरित करने में प्रयुक्त होता है। यानी कि ट्विस्टिंग मूवमेंट को जो है संचरित करने में यह प्रयोग की जाती है। तो कीज का यह तो है बेसिक यूज। अब चलते हैं कीज के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में कि आखिर हमारी कीज कितनी प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से हमारी जो कीज है वह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है हमारी शंख की एंड सेकंड है हमारी सैडल की। अब शंख की हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है एंड सैडल की भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेकिन यदि मेन रूप से बात की जाए तो मेन रूप से हमारी टू टाइप्स की है, शंख की एंड सैडल की। अब दोनों की में हम डिफरेंट जान लेते हैं कि आखिर शंख की एंड सैडल की में क्या डिफरेंट है। तो सबसे फर्स्ट जान लेते हैं शंख की के बारे में। तो शंख की को जब हमको फिट करना होता है, उस कंडीशन में हम शाफ्ट एवं हब दोनों के ऊपर कीवेज यानी कि चाबी घाट बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि कीवेज की यदि बात की जाए तो की को स्थान देने के लिए जगह बनाने की आवश्यकता होती है शंख की में। अब इसी के अपोजिट यदि बात करें सैडल की तो सैडल की में ओनली हब, यानी कि यहां पर देख सकते हो हब में ही हम कीवेज यानी कि स्लॉट बनाते हैं, लेकिन शाफ्ट पर कोई भी स्लॉट या फिर कीवेज नहीं बनाते हैं। इसीलिए जो है सैडल की का यूज क्या है, हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। चूंकि यह भारी भरकम कार्यों के लिए फिसल सकती है, क्योंकि इस पर शाफ्ट पर सपोर्ट नहीं होती है, ओनली फ्रिक्शन के जरिए यह
जो है अटैच होती है फ्रिक्शन के जरिए ट्विस्टिंग मूवमेंट को एक दूसरे पर यानी कि हब से शाफ्ट पर या फिर शाफ्ट से हब पर प्रोवाइड कराती है। तो दोनों में आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि संककी को फिट करने के लिए हम शाफ्ट एवं हब दोनों में कीवेज काटते हैं, एंड यदि सैडल की को फिट करना है ओनली हम हब में कीवेज काटते हैं, शाफ्ट में कोई भी कीवेज काटने की आवश्यकता नहीं होती है। और सैडल की का यूज हल्के कार्यों के लिए किया जाता है एंड शंख की का यूज भारी कार्यों के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं शंख की के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों अब जान लेते हैं शंख की के टाइप्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो है प्लेन की होती है शंख की। इसमें क्या होता है, प्लेन की में यह मोटाई तथा चौड़ाई में समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है। चाहे हम इसकी थिकनेस की बात करें या फिर इसकी विड्थ की बात करें, दोनों ही यह पैरेलल होती है और यह आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन में बनी होती है। अभी इसकी फिगर को दिखाएंगे, पहले तीनों प्रकार के बारे में बता देते हैं, उसके बाद तीनों की फिगर दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड है राउंड की। तो यह सेम जो है प्लेन की तरह होती है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन भी हमारा स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन डिफरेंट केवल इसके एंड में है, यानी कि इसके किनारों में अंतर होता है। यानी कि राउंडेड की में क्या होता है, इसके जो सिरे होते हैं दोनों तरफ के वह गोलाई में होते हैं, लेकिन यदि बात की जाए प्लेन की तो प्लेन की के जो किनारे हैं वह आयताकार क्रॉस सेक्शन में या फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में होते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट है टेपर की। अब यहां से क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जा चुका है टेपर की से, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यह जो टेपर होता है वह कहां पर दिया जाता है, तो यह चौड़ाई में यानी कि विड्थ में टेपर नहीं दिया जाता है। विड्थ में हमारी जो है उसकी विड्थ है वह पैरेलल होती है, लेकिन जो टेपर होता है वह इसकी थिकनेस में टेपर होता है। वह कितना टेपर होता है, 1:100 का टेपर होता है, जो कि काफी कम टेपर होता है। 1:100 की यदि बात करें किस प्रकार का टेपर है, यानी कि 100 मिलीमीटर यदि इसकी लेंथ है तो दोनों डायमीटर में जो अंतर आएगा वह 1 मिलीमीटर का अंतर आएगा। क्लियर है? अब इसके फिगर की ओर ले चलता हूं जिससे कि आपका क्लियर हो सके। अब यहां पर आप जो फिगर में कीज देख रहे हो वह है पैरेलल शंख की, या फिर इसे हम प्लेन कीज भी बोल सकते हैं। यह विड्थ एवं थिकनेस में पैरेलल होती है, यानी कि यह इसकी थिकनेस है और यह इसकी विड्थ है, यह दोनों में ही पैरेलल होती है। अब यदि बात करें राउंड की के बारे में, तो राउंड शंख की में सेम वह पैरेलल शंख की के समान होती है, यानी कि इसी कीज के समान होती है, अंतर केवल इसके किनारों में होता है। इस प्रकार जो है इसके एंड को, इसके सिरे को राउंड बना दिया जाता है, जिससे हमारी यह राउंडेड शंख की कहलाने लगती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कीज के बारे में, यानी कि टेपर शंख की के बारे में। यहां पर जो आप फिगर देख रहे हो यह है टेपर शंख की का। तो टेपर शंख की में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, इसमें जो टेपर दिया जाता है वह इसकी थिकनेस में टेपर दिया जाता है, नॉट अ विड्थ में टेपर, यानी कि इसकी चौड़ाई में कोई भी टेपर नहीं दिया जाता है, इसकी मोटाई में टेपर दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो यहां पर आप यह एक फिगर देख रहे होंगे जो कि टेपर शंख की का है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, यहां पर यह इसकी विड्थ है, तो इसमें कोई भी टेपर नहीं है। इस विड्थ के समानांतर यह विड्थ है, यानी कि ये दोनों विड्थ जो है बराबर हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अब बात की जाए यदि थिकनेस की, तो यह इसकी थिकनेस है, तो यहां पर थिकनेस ज्यादा है और यहां पर थिकनेस कम है, यानी कि इधर की ओर यह हमारा टेपर है जो कि थिकनेस में है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है और इतना माइंड नहीं करते हैं आप इस बात को कि आखिर जो टेपर शंख की है उसमें कहां पर टेपर दिया जाता है, उसकी थिकनेस में, विड्थ में, इस टाइप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जो टेपर दिया जाता है वह कीज की थिकनेस में टेपर दिया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शंख कीज के बारे में। अब यदि बात करें इन तीनों कीज की, यानी कि प्लेन शंख कीज, टेपर शंख कीज एंड जो है राउंडेड शंख कीज के साइज के बारे में, कि आखिर इनका साइज किस प्रकार निकाला जाता है, तो यहां पर आप देख सकते हो कीज की चौड़ाई जो है W बराबर 1/4D, यानी कि सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां से निकल के आती है कि कीज का, यानी कि जो हमारी कीज है उसका साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। तो कीज का जो साइज है वह हमारे शाफ्ट के डायमीटर के ऊपर डिपेंड
करता है, यानी कि जिस शाफ्ट में उसे फिट करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर चाहे यह शाफ्ट का साइज हो या फिर हब का साइज हो, क्योंकि हमें शाफ्ट के ऊपर हब को फिट करना है, यानी कि हब यानी होल का डायमीटर, तो वह दोनों सेम है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट के डायमीटर के ऊपर डिपेंड बोल सकता है, या फिर हब के डायमीटर यानी कि हब के होल के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों का साइज लगभग सेम है। अब वह किस प्रकार डिपेंड करता है, यानी कि बात की जाए कीज की विड्थ की, यानी कि की चौड़ाई की, तो वह किस प्रकार होती है 1/4d। 1/4d यानी कि किसी भी शाफ्ट के जो है 4 भाग वह उसकी चौड़ाई रहेगी, यानी कि 1/4 उसके डायमीटर की शाफ्ट की। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसके मोटाई की, तो मोटाई की यदि बात करें 2/3 इंटू विड्थ। अब इसकी मोटाई जो निकाले हैं वह विड्थ से भी निकाल सकते हैं, यानी कि कीज की चौड़ाई के अनुसार मोटाई रहती है, चाहे हम डायरेक्टली जो है शाफ्ट के डायमीटर से निकाल सकते हैं 1/6 इंटू डी। क्लियर है। तो यहां से आपको यह बात क्लियर होना चाहिए, दोनों की चौड़ाई किस प्रकार निकालनी है और की मोटाई किस प्रकार निकालनी है शंख की में। क्लियर है, क्योंकि सैडल की में अलग है पैरामीटर एंड शंख की में पैरामीटर अलग है। उसका रीजन है कि जो है शंख की को जब हम फिट करते हैं तो हॉल एवं शाफ्ट यानी कि हब एवं शाफ्ट दोनों में कीवेज काटते हैं, तो इसकी थिकनेस जो है अधिक होती है। एंड बात करें यदि सैडल की तो सैडल की थिकनेस इतनी अधिक नहीं होती है, क्योंकि उसमें दोनों में कीवेज काटने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट की है वह है जिब हेड की। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। यह भी सेम टू सेम जो है प्लेन शंख की तरह ही होती है, अंतर केवल इतना है कि इसमें एक हेड लगा दिया जाता है जिससे कि इसे आसानी से निकाला एवं आसानी से फिट किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह की एक तरफ से प्लेन की तरह होती है, जबकि इसके दूसरे सिरे पर एक हेड बना दिया जाता है। क्लियर है। जैसा कि आप फिगर में देख ही रहे होंगे, यह जिब हेड है। हेड के द्वारा की को आसानी से निकाला जा सकता है। आमतौर पर इस की का प्रयोग सभी प्रकार के कामों के लिए किया जाता है। इसका साइज निम्नलिखित है। तो इसके साइज की यदि बात करें तो इसकी विड्थ और थिकनेस सेम जो है प्लेन शंख की, टेपर शंख की या फिर राउंड शंख की तरह ही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी थिकनेस को विड्थ 1/4d एंड थिकनेस 2/3 विड्थ से निकाल सकते हैं, एंड डायमीटर से निकालना हो तो 1/6d। लेकिन इसमें अलग से क्या आ गया b। अब b क्या है, यह है हमारा हेड के टेपर भाग की चौड़ाई। तो हेड के टेपर भाग की चौड़ाई 1/1/2t होती है, यानी कि जो है जिब की थिकनेस के अनुसार इसके हेड का जो है पैरामीटर रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और t यह हमारी जिब के हेड की थिकनेस ही कहलाती है। एंड बात करें इसके h की यानी कि इसके हाइट की, यानी कि हेड के हाइट की, तो वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, वह भी हमारी डिपेंड करती है की थिकनेस के ऊपर। तो वह होती है 1/3/4t। क्लियर है। तो एक सही 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे यदि थिकनेस का, तो हमारी इसकी हाइट जो है निकल कर आ जाएगी। और चेम्पर का जो कोण होता है वह 45 डिग्री होता है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जिब हेड की के बारे में। यह अलग प्रकार की शंख चाबी है। चाबी को लगाने एवं निकालने में आसानी के लिए इसमें जिब शीश बना दिया जाता है, जो कि हम पहले भी डिटेल्स में देख चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिब हेड के हेड में जो चेम्पर किया जाता है वह कितने एंगल में होता है, तो वह हमारा 45 डिग्री में होता है। क्लियर है। तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। यह आप फिगर में क्लियरली देख सकते हो, यह जिब हेड की है। यह जो है शाफ्ट है, इसमें भी कीवेज कटा हुआ है, एंड इसको नीचे स्लाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है कंप्लीटली असेंबली। तो इसकी असेंबली को मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शाफ्ट में भी कीवे है और हब में भी कीवे है, यानी कि यह जिब हेड शंख की है। और यह हेड इसलिए होता है क्योंकि इसे जब फिट कर देते हैं उसके बाद यदि इसे निकालना हो तो आसानी से हेड के माध्यम से इसे निकाला जा सकता है। क्लियर है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट शंख की के बारे में। अब यहां पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कीज के बारे में, यानी कि फीदर की के बारे में। फीदर की भी हमारी शंख की के अंतर्गत आती है, और फीदर की के भी कुछ टाइप्स हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फीदर की का क्या प्रयोग है। तो फीदर की यदि प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं।
यह प्लेन की या राउंडेड की तरह होती है, यानी कि प्लेन की भी हो सकती है, राउंडेड यानी कि इसके जो किनारे हैं वह राउंड में हो सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में हो सकते हैं। क्लियर है। अब इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पार्ट शाफ्ट के साथ घूमते भी हैं, यानी कि शाफ्ट और हब दोनों रोटेट भी करते हैं, एंड साथ में यानी कि दोनों उसी के साथ में स्लाइडिंग भी करते हैं। क्लियर है। तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि वहां पर कौन सी की का उपयोग करेंगे जहां पर शाफ्ट एवं जो है हब एक दूसरे के साथ रोटेट करें एंड स्लाइडिंग करें, रोटेट एंड स्लाइडिंग दोनों करते हैं, वहां पर हम जो है फीदर की का यूज करते हैं। अब फीदर की के प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए फीदर की के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर फीदर की के कितने प्रकार के होते हैं और वह किस प्रकार वर्क करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट है इसका प्रकार पैग फीदर की। इसके सेंटर में इसकी मोटाई के बराबर व्यास का गोलाकार पैग बना दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वह पैग फीदर की है। इसे हब की कीवेज में बने सुराख में फिट करके प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा हब है, इसमें एक हॉल होता है, इस हॉल में इसे आसानी से फिट कर सकते हैं। सेकंड है सिंगल हेडेड फीदर की। इस प्रकार की एक प्लेन की तरह होती है, लेकिन इसके सिरे पर हेड बना दिया जाता है। क्लियर है। तो यह हमारा हेड है और इसे जब हब के साथ फिट करते हैं तो इस एक स्क्रू के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है डबल हेडेड फीदर की। तो इसमें दोनों सिरों पर हेड बने होते हैं तथा यह हब के साथ ही आगे पीछे स्लाइड करती है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बेसिक जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट ए टाइप, तो यह पैग फीदर की। इसमें एक बीच में एक पैग लगा होता है जो कि हब में फिट होता है। इस प्रकार यह आगे पीछे भी स्लाइड करता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी देता है। क्लियर है। इसी प्रकार सेकंड यहाँ पर एक हेड है, इसमें स्क्रू के माध्यम से हब में टाइट कर दिया जाता है जिससे कि यह आगे पीछे भी स्लाइड करता है, यानी कि हब के साथ में कीज भी आपकी स्लाइड करेगी, क्योंकि कीज हमारी हब से जुड़ी हुई है। वह किसके माध्यम से जुड़ी हुई है? एक स्क्रू के माध्यम से। क्लियर है। और यहां पर इस पैग के माध्यम से, और यहां पर जो कीज जो है हब के साथ में जुड़ी है दोनों हेडों के माध्यम से। यानी कि फीदर की में इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कीज जो है हब के साथ में अटैच हो जाती है, इसलिए यह आगे पीछे स्लाइड भी कर सकता है और रोटरी भी कर सकता है, यानी कि रोटरी मोशन एंड स्लाइडिंग मोशन दोनों दे सकता है। तो क्लियर हुआ होगा आपका फीदर की। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट की के बारे में। अब जान लेते हैं राउंड की के बारे में। तो यह गोल पिन की तरह होती है, इसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है। इसे भी शाफ्ट और हब में बने राउंड के कीवेज में फिट किया जाता है, यानी कि शंख की के अंतर्गत आती है। कुछ राउंड की टेपर भी होती हैं। प्लेन राउंड की का जो डायमीटर होता है वह शाफ्ट के डायमीटर का 1/6 होता है। क्लियर है। एंड टेपर राउंड की में जो टेपर दिया जाता है वह 2:100 दिया जाता है। क्लियर है। यदि बात की जाए टेपर शंख की ओनली, तो वहां पर जो टेपर दिया जाता है वह 1:100 यानी कि 1:100 1:100 का टेपर दिया जाता है। क्लियर है। लेकिन यदि बात की जाए राउंड टेपर की तो यहाँ पर जो टेपर है वह 2:100 का होता है, अर्थात 100 मिलीमीटर डायमीटर में 2 मिलीमीटर का टेपर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारी टेपर राउंड की है और यह हमारी प्लेन राउंड की है। क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वुडरफ की से जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, वह क्वेश्चन है कि वुडरफ की का यूज कहां पर किया जाता है। तो वुडरफ की का यूज जो है टेपर शाफ्ट पर फिट होती है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में वह आपसे पूछ लिया जाता है कि टेपर शाफ्ट पर किस कीज का प्रयोग किया जाता है, तो वह हमारी वुडरफ की का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो इस प्रकार की गोल डिस्क को काटकर बनाई जाती है, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार आकार में होती है और इसका गोलाकार भाग सॉफ्ट में बने कीवेज में फिट होता है, जबकि ऊपरी भाग हब में फिट होता है। क्लियर है। यह कम गति से चलने वाली मशीनों में प्रयोग की जाती है तथा यह मुख्यतः कहां पर यूज की जाती है, जहां पर टेपर शाफ्ट हो। क्लियर है। तो यह काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि टेपर शाफ्ट पर जो है किस की का यूज किया जाता है, तो वुडरफ की का यूज किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल से। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर वुडरफ की का यूज दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो है यहां से ये थ्रेड के माध्यम से इसके हैंडल को फिक्स किया गया है, लेकिन हैंडल को जो है
इसके ऊपर यानी कि शाफ्ट के ऊपर यह हमारा हब का कार्य कर रहा है हैंडल, और यह हमारा शाफ्ट का कार्य कर रहा है, बट यह टेपर है। तो इसको रोटरी होने से बचाने के लिए यानी कि घूमने से बचाने के लिए यहां पर जो की का यूज किया गया है वह वुडरफ की का यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर जो शाफ्ट है वह हमारी टेपरेज सॉफ्ट है। यानी कि टेपरेज सॉफ्ट को में जब हम कीज को फिट करते हैं वहां पर किस कीज को फिट करते हैं, वुडरफ की को फिट किया जाता है। तो यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों यह जो सभी की थी वह थी शंख की। अब जान लेते हैं सैडल की एंड सैडल की के टाइप्स के बारे में। तो सैडल की के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं। इस की में जो है शाफ्ट पर कोई भी कीवे काटने की आवश्यकता नहीं होती है। यह हल्के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि भारी कामों में यह फिसल सकती है यानी कि स्लिप हो सकती है। और यह दो प्रकार की होती है, यानी कि फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की। फ्लैट सैडल की के बारे में यदि बात करें तो इस की के निचली सतह पर फ्लैट होती है, इसलिए इसे फिट करते समय शाफ्ट के ऊपर सतह के अनुसार फाइल या मशीन द्वारा फ्लैट कर लिया जाता है, इसलिए इसे फ्लैट सैडल की कहते हैं। अभी इसके फिगर को दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। हॉलो सैडल की यदि बात करें तो हॉलो सैडल की में क्या होता है, यह भी फ्लैट सैडल की ही तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी निचली सतह जो होती है उसको एक राउंड में बना दी जाती है, गोलाई में बना दी जाती है। यह गोलाई शाफ्ट के अनुसार होती है। चलिए इसके फिगर को देख लेते हैं जिससे कि आपका क्लियर हो सके। यहां पर जो आप फिगर देख रहे हैं वह फ्लैट सैडल की का है। इसमें ओनली हब में ही कीवेज कटा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो ओनली हब में कीवे कटा हुआ है, लेकिन शाफ्ट में कोई भी कीवे नहीं कटा हुआ है। ओनली शाफ्ट की ऊपरी सतह को यानी राउंड सतह को फ्लैट बनाया है, जिससे कि इसका कांटेक्ट सही तरीके से हो सके और अधिक फ्रिक्शन होगा तो थोड़ा सा स्लिप होने से बच सके। क्लियर है। तो यहां पर ये जो कीज है वह हमारी फ्लैट सैडल की है। अब जान लेते हैं हॉलो सैडल की के बारे में। अब यहां पर हॉलो सैडल की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार की धुरी की सतह से मेल खाने के लिए एक तरफ से उत्तल होता है, यानी कॉनकेव बनाई जाती है। इसमें 100 में से 1 का सकरापन होता है, यानी कि 1:100 की रेशो में इसमें टेपर दिया जाता है इसकी थिकनेस में, जिससे कि कीवे में फिट हो सके। तो यहां पर आप इसके फिगर को देख सकते हो, यह हॉलो सैडल की है। यहां पर इसकी जो निचली सतह है वह शाफ्ट के अनुसार उत्तल बना दी जाती है, कॉनकेव बना दी जाती है, जिससे कि इसका सतह कांटेक्ट हो सके, जिससे कि इसमें फ्रिक्शन हो सके और यह घूमने से स्लिप होने से बच सके। तो यहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार से उत्तल है, जिससे कि शाफ्ट पर सही तरीके से फिट है। क्लियर है। तो आशा करता हूं हॉलो सैडल की आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते हैं स्प्लाइन सॉफ्ट के बारे में तथा टीथेड सॉफ्ट यानी कि दांतेदार शाफ्ट के बारे में, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। तो यहां पर देख सकते हो स्प्लाइंड शाफ्ट का स्प्लाइंड हब में लगाकर इस्तेमाल प्राय मोटर उद्योग में किया जाता है। जब भी आवश्यकता होती है हब को शाफ्ट पर सरकाया जा सकता है। क्लियर है। यानी कि यह भी एक फीडर की का ही बड़ा रूप है, यानी कि फीडर की हमारी कमजोर वर्ग के लिए जहां पर एक छोटी डिस्टेंस में उसे स्लाइडिंग एंड रोटेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन स्प्लाइन सॉफ्ट की यदि बात करें, दांतेदार सॉफ्ट की बात करें, तो इसे जो है रोटेट के साथ में स्लाइड भी कर सकते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग और काफी मजबूत होती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स, जिससे कि आपका सारा कुछ क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो इसका फिगर आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार का फिगर है, जिससे कि यहां पर इसको स्लाइड भी कर सकते हैं एंड रोटेट भी कर सकते हैं। क्लियर है। और यह इसकी पूरी असेंबली यहां पर दिखाई गई है, क्योंकि गियर यहां पर फिट है, जो कि गियर को स्लाइड करके निकाला जा सकता है एंड गियर जो है रोटेट करता है शाफ्ट के साथ में। क्लियर है। तो देखिए यहां पर क्लियरली देख लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कुछ खास संयोजन में दांतेदार सॉफ्ट का प्रयोग संचरण हेतु किया जाता है। यहां पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, यह सेरेटेड शाफ्ट है, जिसमें कि यह स्प्लाइन शाफ्ट की तरह होती है, लेकिन इसमें जो स्लॉट कटे हैं वह काफी बारीक कटे होते हैं। और इसमें यहां पर जो है यह स्ट्राइड हॉल है, इसको नट एवं बोल्ट के साथ में फिक्स किया गया है। क्लियर है। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आपके कीज से एंड स्प्लाइन सॉफ्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर हो सकेंगे, क्योंकि जहां तक कोशिश की है कि सारा कीज से जो है फंडामेंटल क्लियर करने की। तो आशा करता हूं आपका जो है कीज से जो भी क्वेश्चन है वह नेक्स्ट एग्जाम में आप क्रैक कर सकोगे और आपके यूजफुल हो सकेंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ यहाँ पर कवर किया कीज को लेके, स्प्लाइन सॉफ्ट को लेके। और यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है कीज से या फिर स्प्लाइन सॉफ्ट से, तो आप उन क्वेश्चन को व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे।